स्वागत है आप सभी लोगों का अग्निपथ एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। आप देख रहे हैं मैथ सेशन। हम एक बार पुनः स्थापित करने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ की क्लास को कंटिन्यू करेंगे। आज हमारी आंखों पर जो चश्मा लगा हुआ है उसका कारण है हमारे यहाँ पर आई फ्लू। मुझे भी आई फ्लू हो गया है, इसलिए मैंने चश्मा लगा लिया है। आप भी लोग लगाएं और जैसे ही आई फ्लू हो जाए ड्रॉप डालते रहें लगातार कंटिन्यूअस। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो अपनी आंखों को नुकसान देंगे, जो कि मैं दे चुका हूँ। तो इसलिए आई फ्लू के कारण हमारे यहाँ पर नहीं, बहुत सी जगह पर आई फ्लू चल रहा है, इसलिए आप बचे रहें और आंखों से आंखें ना मिलाएं, क्योंकि आंखों से आंखें मिलाने से आंखें तो मिल जाएंगी, उसके बाद लाल लाल मिलेंगी आपको। थोड़ी देर बाद आप देखोगे तो आपको लाल लाल आंखें दिखाई देंगी, वो तो मिलेंगी। आप ये सोचो आंखों से आंखें मिला लें, बहुत से लोग मिलाते हैं, तो आंखों से आंखें भी मिलाएं, लेकिन उसके बाद ये भी देख लें आपकी आंखें लाल भी पड़ सकती हैं। आप ऐसा ना सोचे सर ने आपने भी तो मिला ली आंखों से आंखें इसलिए लाल पड़ गई। नहीं, मेरी ओरिजिनल लाल हो गई थी, मैंने किसी से आंखें नहीं मिलाई। मैं सिर्फ एक चीज़ से आंखें मिलाता हूँ, वो है मैथ, जो कि मैं आपको कराने वाला हूँ। मैं मैथ से बहुत आंखें मिलाता हूँ और मैथ से आंखें मिलाने में मुझे बड़ा मज़ा आता है। तो आप मेरे साथ एलसीएम एचसीएफ की क्लास में जुड़ जाइए और मैथ से आंखें मिला लीजिए। मैथ से आंखें कैसे मिलाएंगे, चलिए आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्लास को। अभी तक हमने क्या कराया था, एलसीएम एचसीएफ। ओके, एलसीएम एचसीएफ कराया था। अब एलसीएम एचसीएफ में आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे बढ़ेंगे तो एलसीएम एचसीएफ के हम आगे क्वेश्चन कराते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्याएं कितनी हैं। देखिए वैसे तो ये सवाल आपका एपी सीरीज का है, लेकिन अब इसमें आ गया है तो हम इसमें कराएंगे इसको इस तरीके का, 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों। इसलिए ये क्वेश्चन इसमें आया है क्योंकि इसमें डिविजिबिलिटी की बात कर रहा है। इसमें क्या है, 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली। तो आप देखिए क्या क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है आपका 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्याएं कितनी हैं। तो हम इस क्वेश्चन को करेंगे 6 से विभक्त होने वाली 3 अंकों की संख्याएं कितनी हैं। तो आपको सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए 3 अंकों की संख्याएं कहाँ से स्टार्ट होती हैं। तो हमें पता है 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होंगी, बताइए। 100 का नोट। 100 का नोट देखा है आपने? जिसने नहीं देखा हो वो देख ले। 100 का नोट ब्लू कलर और ग्रीन कलर में है, आप देखें जाकर। तो देखिए भाई 100 होगा, 3 नंबर हो गए इसमें। 100 के बाद कितना होगा, 101 होगा। इस तरीके से कहाँ तक जाएंगे ये, डॉट 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 999, सारे 3 डिजिट के अंक हो गए। अब इसमें उसने क्या कहा है, इसमें कहा है उसने कि 6 से पूर्णतः विभक्त। अब इसमें भी वो नंबर निकालने हैं जो 6 से कट जाएं और 3 अंक के नंबर होने चाहिए। तो क्या 6 से कट रहा है, नहीं कट रहा। इसको चेक कर लो भाई, 6 से कट रहा है ये। 6 एकम 6 कितने बचे, 4 41, नहीं कट रहा। उसके बाद कितना आएगा, 102 आएगा। 102 कट रहा है क्या, 6 एकम 6 और 6 सत्ते 42, यानी कि स्टार्टिंग कहाँ से होगी, 102 से। यानी कि 102 से आगे भी नंबर। अब आप कहो कि ऐसे कब तक चेक करेंगे आप, तो ऐसे चेक नहीं करने हैं आपको कि भाई अब उसके बाद 103 चेक करना है, 104 चेक करना है, बिल्कुल नहीं करना है आपको। अब इसके बाद आपसे कितने की बात कही है उसने, 6 से पूर्णतः कट रहे हैं। इसका मतलब अब इसमें जितने भी नंबर होंगे सारे 6 के गैप में होंगे। अब इसके बाद कौन सा नंबर कटेगा, 108 कटेगा। आप चेक कर लेना, 108 ही कटेगा भाई। 6 एकम 6 कितने बचे, 4, 6 सत्ते 48, 6 सत्ते 42। बैंड मत बजाइए, बैंड मत बजाइए। अगर उन्होंने कर दी तो उन्होंने भी कर दी ठीक है। अब इसके बाद कौन सा नंबर आएगा, फिर इसमें 6 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 14। इस तरीके से नंबर कहां तक जाएंगे। अब आपको ऐसे तो यहां जोड़ते रहोगे फिर से कंफ्यूजन हो जाएगा। अब जोड़ना नहीं है। अब लास्ट वाला नंबर देखिए, लास्ट वाला नंबर 6 डिजिट से
कट रहा है कि नहीं, चेक करिए। 6 एकम 6 कितना बचा 3, कितना हो गया 39, 6 छक्के 36, कितना बचा फिर से 3, फिर से 39, अब नहीं कटेगा। कम करिए कितना आएगा इसके बाद 98 आएगा। अब फिर से चेक करिए भाई कितना आ रहा था, हर बार 3 बच रहा था, फिर से नहीं कटेगा, 98 8 आ जाएगा क्योंकि 38 बचेंगे, फिर से कितना आ जाएगा, तो लास्ट नंबर क्या होगा 996। इसको काट के देख लीजिए भाई, 6 एकम 6 कितना बचा 3, कितने हो गए 39, 6 छक्के 36, कितना बचा 3, कितना हो गया 6 छक्के 36, 6 से कट रहा है, इसका मतलब ये नंबर कट गया हमारा। अगर 97 होगा तो 97 नहीं कटेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि 102 से स्टार्टिंग होगी और 996 लास्ट नंबर होगा, वो 6 से कट जाएगा। अब इसमें हमें काउंटिंग करनी है भाई कितने नंबर होंगे, यही तो पूछ रहा है हमसे, क्योंकि हमें नहीं पता इसमें कितने नंबर होंगे, ऐसे तो सीरीज बनाते जाएंगे। तो मैंने एपी सीरीज कराई थी, एपी सीरीज में एक फॉर्मूला लिखाया था, क्या लिखाया था, Tn बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। क्यों बन रहा है इसमें एपी सीरीज, मैं एपी सीरीज की बात क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मैं देख पा रहा हूं यहां पर 102 108, तो इसमें गैपिंग कितने की हो रही है 6 की गैपिंग हो रही है सब में। तो जब 6 की गैपिंग हो रही थी, मैंने वहां पर भी समझाया था आपसे पर्टिकुलर कभी भी एपी का सवाल नहीं पूछेगा। जब मैंने एपी सीरीज, जीपी सीरीज, एचपी सीरीज कराई थी, इसमें स्पेशली बोला था आपसे कभी भी ये नहीं पूछने वाला कि इसमें एपी सीरीज निकालिए, इसमें जीपी सीरीज निकालिए, वो आपको क्वेश्चन में खुद से पता करना होगा। भाई इसमें क्वेश्चन में वही तो हुआ है, 6 से विभक्त निकालनी है संख्याएं, और हमें कैसे निकालनी है भाई, अब हमें इसमें पता चल गया जीपी सीरीज एपी सीरीज बन रही है। अब जब एपी सीरीज बन रही है, एपी सीरीज का फॉर्मूला लगा दो, लास्ट नंबर कितना है हमारा 996, ए कितना है हमारा 102, एन हमें निकालना है, डी की वैल्यू कितनी है 6, इधर लाके माइनस करिए तो कितना हो जाएगा, इधर 4 9 8 हो गया, इधर लाके माइनस कर लिया हमने, 6 से डिवाइड दे दीजिए, कितनी बार कटेगा 6 एकम 6, कितना बच गया 2, कितना हो गया 29, 6 चौके 24, कितना बच गया 5 6 निम 54, एन बराबर कितना आ जाएगा, ये इधर प्लस हो जाएगा 150, यानी कि 6 से जो नंबर कटेंगे वो 150 नंबर होंगे, जो कि यहाँ ऐसे सीरीज बनाओगे तो 150 नंबर आ जाएंगे जो 6 से कट जाएंगे, और 3 अंक के सारे वो नंबर होंगे। इज दैट क्लियर, आपको पता चल गया। आपको क्या किया, इसमें केवल जो नंबर था हमने 6 से डिविजिबिलिटी निकाल ली, और जैसे हमने 6 से डिविजिबिलिटी निकाली उसके बाद क्या किया, एपी सीरीज बन रहा था, हमें क्या दिख रहा था, ये एपी सीरीज बन रहा है। एपी सीरीज जैसे ही बना हमने उसके बाद एपी सीरीज का फॉर्मूला लगाया, जो कि मैं प्रीवियस क्लासों में करा चुका हूं, तो आप वहां से देख लें और उसको क्लास को देखें। उसके बाद मैंने एन की वैल्यू निकाल ली। अब मुझे पता चल गया इसमें अगर 102 108 114 120 126 132 इस तरीके से सीरीज बढ़ाऊंगा तो 150 नंबर निकल के आएंगे, कहां तक जाएंगे 996 तक। इज दैट क्लियर, नोट कर लीजिए आप इसको। देखिए अब हमने ऐसा क्वेश्चन किया, अब इस तरीके के हम सारे क्वेश्चन कर सकते हैं। अभी मैंने क्या निकाला था 6 से विभक्त पूर्णतः होने वाली 3 अंकों की, अब आप मुझे इसमें करके बताइए 4 अंकों की नंबर। कहने का मतलब है आप मुझे एक सवाल को करके बताइए, ऐसे आपका होमवर्क समझ लीजिए या आप क्लास वर्क समझ लीजिए, आपको ये करना है 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली 4 अंकों की संख्याएं। अब आपसे 6 से पूछे, 8 से पूछे, 10 से पूछे, चाहे 2 से पूछे, आपको प्रोसेस सब में एक ही करनी है। इसलिए मैं एक ही जैसे लगातार क्वेश्चन नहीं करा रहा, जिससे कि आपको ये लगे कि लगातार एक ही जैसे क्वेश्चन चल रहे हैं। एक पैटर्न जो है एक ही तरीके से, उसके बाद आप जैसे भी क्वेश्चन करना चाहें सारे सेम क्वेश्चन है। इज दैट क्लियर। अब आप यहाँ पर चेंज भी कर सकते हो, 6 की जगह 8 भी कर सकते हो, 9 भी कर सकते हो, भाई आपको चेक करना है वही नंबर। यहाँ पे 4 अंकों की जगह 5 अंक भी पूछ सकता है, 6 अंक, लेकिन प्रोसेस सब में सेम रहने वाली है। एपी सीरीज जिसने नहीं पढ़ी है वो मेरी प्रीवियस क्लास एपी सीरीज की क्लास को देखे, उस क्लास से एपी सीरीज का कंसेप्ट क्लियर करे, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद इस सवाल को क्लियर करे। भाई ये एपी सीरीज का सवाल है और एलसीएम और एचसीएफ का भी सवाल है। आप ये ना कहें कि इसमें कैसे आ गया, तो एलसीएम और एचसीएफ का भी ये सवाल है। ऐसा हो सकता है, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि इसका सवाल उसमें नहीं आ सकता है और उसका सवाल इसमें नहीं आ सकता, और इसका उसका कैलकुलेशन को बताइए किसका। क्लियर। तो हम आगे क्वेश्चन करते हैं। आगे क्वेश्चन क्या है हमारा, नोट कर लीजिए। देखिए आगे क्वेश्चन है हमारा, 2 अंकों वाली 2 संख्याओं का गुणनफल 2028 है, तो एचसीएफ कितना होगा।
देखिए 2 अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है, HCF 13 है। संख्या क्या होगी? अब हमसे क्या कहा है उसने कि 2 अंकों वाली दो संख्याओं का गुणनफल 2028 है। कितना है? 2028 है। और उनका HCF कितना है? HCF कितना हो गया? 13। तो बताइए संख्या क्या होंगी? ऐसा क्वेश्चन मैंने करवाया है आपको एक प्रीवियस क्लास में, देखें आपको ऐसा क्वेश्चन मिल जाएगा। आपको 10 सेकंड का टाइम देता हूं, और बल्कि 15 सेकंड का टाइम दे रहा हूं मैं। आप करके बताइए, और जो मेरी कही हुई बात है उसका आप अमल करिए। चश्मा लगा के रखिए और नज़रों को नज़रों से ना मिलाइए। क्लियर? क्योंकि आई फ्लू चल रहा है, ये फिरोजाबाद में ही नहीं, ऑल नॉर्थ इंडिया में चल रहा है। आप दिल्ली चले जाइए, दिल्ली NCR में चले जाइए, और भी जगह चले जाइए, लेकिन आपको आई फ्लू मिल जाएगा। टाइम टाइम पे आप मेडिसिन लेते रहिए और आंखों को साफ पानी से धुलते रहिए। टाइम अप हो गया। अब क्वेश्चन करते हैं हम। भाई देखो क्या दिया है आपको। सबसे पहले दिया गया उसने LCF दिया है। HCF आपको कितना दिया है? 13। इसका मतलब क्या हुआ कि ऐसे 2 नंबर बनने वाले हैं जिसमें कॉमन 13 मिलने वाला है। क्लियर? ऐसे 2 नंबर मिलने वाले हैं जिसमें कॉमन 13 मिलने वाला है, और उन्हीं 2 नंबरों का मल्टीपल कितना है आपके पास? 2028। क्लियर? तो हम देखते हैं क्या हुआ। भाई देखो HCF उसने हमें दे रखा है, कितना दे रखा है उसने? 13। अब हमारे पास 2 नंबर ऐसे आने वाले हैं कि उनके अगर हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उनमें 13 कॉमन आएगा, क्योंकि HCF क्या होता है? कॉमन पार्ट होता है दोनों में। तो इसका मतलब क्या हुआ? अगर हम एक नंबर को 13A के साथ रख दें और दूसरे नंबर को 13B के साथ रख दें तो क्या हो जाएगा? कितने मल्टीपल बन रहा है? 2028। समझ पाए इस बात को? भाई देखो, अगर मैं यहां से HCF निकालूंगा, भाई मेरे पास मान लो A और B है, दोनों का HCF कितना है? 13। तो इसका मतलब 13 इसमें भी मिलेगा एक बार, 13 फैक्टर इसमें भी मिलेगा। क्लियर? अब वो नंबर कुछ भी हो सकते हैं। यहाँ पे एक बार फैक्टराइजेशन जो होगा वो 13 के मल्टीपल में आएगा। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे? A और B की वैल्यू कितना आएगा? 2028 बटे 13 इंटू 13। क्लियर? A इंटू B निकाल लीजिए भाई। A इंटू B कितना होगा? काटिए भाई। 13 एकम 13, कितना बचा? 7। कितना हो गया? 72। 13 पंजे 65, 13 पंजे 65, कितना बचा भाई? 7। 13 छिंग 78, तो कितना बच गया? 13 एकम 13, 13 पंजे 65 और 13 छिंग 78। बचे कितने? नीचे 13। भाई एक 13 से तो कट गया ना ये एक बार, इतना काट लीजिए एक बार और। 13 एकम 13, कितने बचे? 2। 13 दूनी 26। तो A और B की वैल्यू कितनी आ गई भाई? 13 एकम 13, 13 दूनी 26, यानी A इंटू B आ गया आपका 12। A इंटू B आ गया आपका 12। अब आपको इसमें क्या करना है? अब आपको इसमें फैक्टर में तोड़ना है। कौन से? को प्राइम फैक्टर, यानी 12 को ऐसे को प्राइम फैक्टर में तोड़िए कि जिसमें कोई पार्ट कॉमन ना मिले। तो भाई इसको 2 भागों में तोड़ देंगे हम। भाई कैसे कैसे? एक तो फैक्टर बनेगा 1 गुणा 12, भाई कोई नहीं मिलेगा। 12 एकम 12, कोई प्राइम फैक्टर नहीं। एक प्राइम फैक्टर मिलेगा 3 गुणा 4, 4 12। क्लियर? इधर हो गया 12। अब इसमें आप देखिए, अब क्या करना है आपको? 13 का मल्टीपल रखिए। भाई मैंने क्या बताया था? LCM क्या होगा? वो 13 में ही तो निकलेगा HCF। तो भाई इसमें 13 रख के देखिए भाई। 1 गुणा 13 और 12 गुणा 13, तो इसका गुणा करेंगे 13 और इसका नंबर निकालेंगे तो 12 में 13 में 132, 132 ही होगा। 13 दूनी 26 और 13 एकम 13 और 2 15, 156, सॉरी 11 12 132 होते हैं। 13 दूनी 26। क्लियर? 6 हासिल लग गया 2 और 13 एकम 13 और कितना आ गया? 15, यानी कि ये नंबर निकल आया। यानी कि एक नंबर 13 होगा और एक नंबर 156 होगा।
ऑप्शन में आपको ये नंबर मिलेगा और आप ऐसे आंसर लगा दोगे, इसकी तरफ जाओगे ही नहीं। और इसकी तरफ तो छोड़ो, आप सवाल ही नहीं पढ़ोगे। उसने क्या बोला है आपसे, 2 अंकों वाली होनी चाहिए। इसमें कितने अंक आ गए, 3 अंक, इसलिए ये नंबर नहीं होगा। अगर यहां ये नहीं लिखता 2 अंकों वाली, केवल ये लिख देता कि 2 संख्याएं जिनका मल्टीपल 2028 है और एचसीएफ 13 है, तो ये आंसर हो जाता, तो इसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन हम आंसर अब ये देखेंगे भाई, 13 तिया कितने होते हैं, 39, और 13 चौक कितने होते हैं, 52। ये 2 नंबर की डिजिट है दोनों, तो इसका मतलब आंसर क्या होगा, इसका जो इसका आंसर निकल के आएगा वो निकल के आएगा 52 और 39। आप मल्टीपल कर लेना, 2028 ही मिलेगा। और आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, अगर 52 और 13 का हम एलसीएम निकालेंगे तो 13 ही निकल के आएगा। क्लियर? इसका मतलब ये आंसर गलत नहीं है आपका, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन वहां गलत है। वैसे तो आपका 13 156 भी हो सकता है नंबर, लेकिन उसने क्या बोला है भाई, नंबर क्या होने चाहिए, 2 डिजिट में होने चाहिए। तो 2 डिजिट में कितना मिला, 13 और 52। हम यहाँ क्या करते हैं, ए और बी की वैल्यू निकालने के बाद को प्राइम फैक्टर बनाते हैं, ऐसे को प्राइम फैक्टर जो सेम नंबरों से नहीं कटे, अलग अलग नंबरों से कटे, तो 2 को प्राइम नंबर बन गए। इज दैट क्लियर? ओके, अगर ये क्लियर है तो एक और सवाल करिए इस तरीके से। देखिए आगे एक और क्वेश्चन मैं कराता हूं। क्वेश्चन क्या है, इस बार क्वेश्चन थोड़ा सा बदल गया है, आपको पैटर्न वही है। इस बार उसने कहा है आपसे 3 अंकों वाली ऐसी 2 संख्याएं निकालो। 3 अंकों वाली ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करो जिनका एलसीएम 576 और एक 0 एंड HCF इक्वल टू 180। क्लियर? करिए इस क्वेश्चन को। और ये भी क्वेश्चन मैंने कराया है, बस क्वेश्चन का एंगल थोड़ा घुमा दिया गया है। अगर आप आज नए ज्वाइन हो रहे हो तो फर्स्ट क्लास एलसीएम और एचसीएफ की और सेकंड क्लास एलसीएम और एचसीएफ की आप देखें, वहाँ पर आपको ऐसे क्वेश्चन कराए हुए हैं, वहाँ पर विद फॉर्मूले की सहायता से कराए गए हैं, आप वहाँ देखें। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, 3 अंक वाली ऐसी 2 संख्याएं ज्ञात करिए। अब आपने फिक्स कर दिया, उसमें नंबर 3 अंक वाली होनी चाहिए संख्या जिनका एलसीएम 576 एक 0 लास्ट में, यानी 5760, और एचसीएफ कितना है 80। तो देखिए मैंने इस तरीके का एक सवाल कराया था, आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, आप इस भी फॉर्मूले में इसको सेट करें। फॉर्मूला क्या था, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए इंटू बी लिखाया था। तो भाई एलसीएम दिया है, एचसीएफ दिया है, ए इंटू बी नहीं दिया है। तो एलसीएम कितना दिया है 576 एक 0, ये हो गया 80, ए इंटू बी निकाल लो। ए इंटू बी कितना आ गया 576 60 बटे 80, एक 0 कट गया। ए भी कितना निकल के आ गया, 8 का क्यूब 576 होता है कि 512 होता है, 8 7 56, 8 दूनी 16, कट गया भाई 72, कितना निकल के आ गया 72। अभी की तरह हम क्या करेंगे, अभी की तरह इसके को प्राइम फैक्टर करेंगे। तो बताइए 72 के को प्राइम फैक्टर क्या होंगे, बताइए मुझे। 72 के को प्राइम फैक्टर आप क्या करके बताओगे मुझे, क्या होंगे को प्राइम फैक्टर इसके? ऐसे फैक्टर निकालने हैं जो किसी से कटे ना, अपने आप से ही कटे। कितना हो जाएगा को प्राइम फैक्टर निकालने हैं आपको भाई, 9 8 हो जाएगा एक। क्लियर? और कितना हो जाएगा बताइए, और कोई होगा? दूसरा अगर बनाना चाहोगे तो आप कितना बनेगा, 1 और 72, 1 और 72 बनाओगे आप भाई, 2 ही बन रहे हैं इसमें, क्योंकि 72 ऐसा नंबर है कि भाई ज्यादातर 2 3 4 5 छोड़ के 6 7 छोड़ के 8 से कट जाएगा। तो भाई अब क्या किया था, जैसे ही को प्राइम फैक्टर मिल जाए आपको क्या करना है, एचसीएफ से मल्टीपल करना है भाई, मल्टीपल कर दो, यानी कितना हो जाएगा 9 इंटू 80, 8 इंटू 80, तो 9 8 72, 720
और 8 अट्टे 64, 640, एक ये हो गया। अब आप यहाँ करोगे तो यहाँ पे देखो करोगे 1 गुणा 80, तो ये तो 80 हो गया। अब यहाँ पे करोगे तो आप 72 गुणा 80, और जैसे ही आपने 72 गुणा 80 किया तो ये नंबर कहाँ पहुँच जाएगा, 4 डिजिट में। इसलिए आप ये को प्राइम फैक्टर नहीं कर पाओगे। तो आंसर क्या इसका आ गया 720 और कितना आ गया 640। तो आंसर क्या मिल गया आपको, ये वाला। इज दैट क्लियर? समझ पा रहे हैं आप? मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं, आप नोट करिए इसको। भाई कुछ नहीं है, जो अभी पिछला वाला सवाल कराया था वही, और ये फॉर्मूला याद करना है आपको। अगर आपको फॉर्मूले पता है, मैथ क्या है, किस पे टिका हुआ है, बेस्ड ऑन फॉर्मूला। कोई ट्रिक नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है। ट्रिक भी वहीं से बनती है जहां फॉर्मूला आपको याद होगा। अरे जब हमें a प्लस बी का फॉर्मूला ही नहीं पता, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो हम ट्रिक क्या बनाएंगे भाई? a प्लस बी का जो होल स्क्वायर है उसके फॉर्मूले को हम कई तरीके से तोड़ सकते हैं, लेकिन हमें जब a प्लस बी का होल स्क्वायर ही नहीं पता होगा तो तोड़ेंगे कहाँ से भाई? हमको पता है 2 गुणा 3 6 आते हैं, अब हमें 2 का ही पाड़ा नहीं पता, 3 का ही नहीं पता, तो 6 कहाँ से लेके आएंगे? तो इसलिए आप फॉर्मूले बहुत ज़रूरी है। क्लियर? बस नाम दे देते हैं कि वो ट्रिक से किया, भाई कोई ट्रिक नहीं है। जब आपको यही नहीं पता होगा 9 8 72 होते हैं और 9 8 में को प्राइम फैक्टर नहीं मिले, तो आप कैसे तोड़ पाओगे इसको? तो इसलिए आपको फॉर्मूले भी पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि मैथ जो टिका हुआ फॉर्मूले पे। आप एक और क्वेश्चन लिखिए, 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। 2 संख्याओं का अनुपात 3:5 है। एलसीएम 300 है। क्लियर? तो संख्याएं बताइए। तो संख्याएं बताओ, करके बताइए भाई। 10 सेकंड का टाइम मिलता है आपको। योर टाइम स्टार्ट नाउ। देखिए हम करते हैं इस क्वेश्चन को। भाई आपको क्या दिया इस बार? एलसीएम दिया है। पूछा क्या है उसने? संख्या है। भाई आपके पास 2 तरीके हैं, आप तो या तो संख्याओं का रेशियो दिया हुआ है तो रेशियो वाले फॉर्मूले से कर लो, अगर उससे नहीं कर पा रहे तो आप एचसीएफ निकाल लो, फिर नंबर निकाल लो। भाई 2 तरीके हमारे, एलसीएम एचसीएफ कहीं से भी निकाल लो, कैसे भी करके। अब इसका देखो 3:5, ये क्या है आपका अनुपात, किसका? नंबरों का। अगर हम इनका एचसीएफ निकालें तो क्या निकलेगा बताइए? अगर हम इसका एचसीएफ निकालें तो क्या निकलेगा भाई? एचसीएफ भी निकलवा सकता है, इसमें जरूरी नहीं है नंबर ही पूछे, एचसीएफ पूछ ले वो, तो फिर कैसे निकालोगे आप बताइए? बहुत सिंपल है, ऐसे निकलेगा। देखो भाई अगर एचसीएफ पूछ ले, मैं तो ये कह रहा हूं आपसे पहले एचसीएफ ही पूछ ले आप, तो आप नंबर कैसे निकालोगे भाई? नंबर तो बाद की बात है, उसने नंबर तो निकालने हैं, लेकिन नंबर से पहले अगर उसने पूछ लिया कि एचसीएफ क्या है, एचसीएफ निकाल के बताइए, तो कैसे निकालोगे? अरे भाई अभी 1 सेकंड पहले ऊपर सवाल कराया है, कौन सा? एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू ए इंटू बी। भाई रेशियो, ये नंबर किस में होते हैं? रेशियो में तो होते हैं भाई, रेशियो में दे रखे हैं 3:5। एचसीएफ पूछ रहा है, एलसीएम दिया हुआ है, पुटअप करो ना फिर सीधा सीधा, कितना हो जाएगा भाई? 300 बराबर, अब एलसीएफ हमें दिया नहीं है तो एचसीएफ को कुछ भी मान लो एचसीएफ को हमने एक्स मान लिया। एचसीएफ क्या हमारा? एक्स है, हमें नहीं पता क्या है। ए इंटू बी कितना दिया? 3:5, तो x बराबर कितना हो गया? 5 दूनी 5 3 15 और 15 दूनी 30, मतलब 20। एचसीएफ कितना निकल के आ गया? 20 निकल के आ गया। और नंबर कैसे पता चलेंगे? रेशियो में एचसीएफ का मल्टीपल करके। तो पहला नंबर क्या निकलेगा? फर्स्ट नंबर 3 गुणा 20 60। सेकंड नंबर क्या निकलेगा? 5 गुणा 20 इक्वल टू 20 पंजे 100। हो गया। क्या दिक्कत थी इसमें? कोई दिक्कत है इसमें? भाई मैथ है, कहीं से भी कर लो, चाहे इधर से करो चाहे इधर से करो, वो आना मिडिल में ही है आपके। क्लियर? भाई आपको एक फॉर्मूला पता था, भाई सीधी बात है, रेशियो दिया है, एलसीएम हमको दिया, एचसीएफ दिया नहीं है, तो एलसीएम निकाल लो। एलसीएम यहाँ से निकालने के बाद उसका मल्टीपल कर दो। एलसीएम जैसे ही मिल गया, एचसीएफ मिलते ही रेशियो में मल्टीपल कर दो, आपके नंबर मिल जाएंगे। इज दैट क्लियर? आगे बढ़ता हूं मैं, आप नोट करिए, मैं तब तक ऊपर वाला क्लियर करता हूं।
क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को मैं लिखता हूं, आप करके बताइए। दो 3 अंकों वाली 3 अंकों वाली संख्याओं का अंतर 729 है, HCF 81 है, तो संख्याएं क्या हैं? भाई करके बताइए इस क्वेश्चन को। भाई ये दो क्या है, आपको वो 2 नंबर निकालने हैं जो 3 अंकों वाले हैं। क्वेश्चन को समझ लो, आप ये समझो, ये 2 क्या लिखा है, फिर कॉमा लगा के क्या लिख दिया। क्वेश्चन ये कह रहा है 2 नंबर निकालने हैं, 3 अंकों वाली संख्याओं का अंतर, मतलब 2 ऐसी संख्याएं हैं जिन और 3 नंबर की हैं, वो जिसके क्या है 3 अंक हैं, और उनके जो डिफरेंस है तो कितना है 729 उनका डिफरेंस है, और उनका LCF जो दिया हुआ है 180 दिया हुआ है, HCF क्या दिया हुआ है 81। थोड़ा आंखों में प्रॉब्लम की वजह से मुझको देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, आप उसको ज़्यादा लाइटली ना लें, इसलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो आप थोड़ा बोर्ड पे लिखा हुआ उसको पढ़ लें और समझ लें कि यही बोल रहे हैं सर आपके। क्लियर, रिमाइंड कर लें, कोई दिक्कत नहीं है, और जो भी गलती है उसको बता दें मुझे कि सर आपने गलत बोल दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आप पढ़ते हैं क्वेश्चन को तो बताइए करके क्वेश्चन को, मैं ऐसा क्वेश्चन करा भी चुका हूं, आप ऐसे क्वेश्चन को तुरंत कर सकते हैं ऐसे चुटकियों में। भाई LCM SCF सीख रहे हैं आप, तो जाहिर सी बात है सीखना चाहिए। देखिए कैसे करते हैं हम, भाई मैंने क्या बताया, आप सिर्फ क्वेश्चन में क्या देखना है, आपको HCF देखना है। भाई HCF एक ऐसा नंबर है जो कि दोनों में कॉमन मिलेगा ही मिलेगा आपको। HCF होता क्या है भाई, HCF तो वही होता है कि जो दोनों में पार्ट में कॉमन है। भाई LCM तो क्या होता है, सबका मिक्सअप होता है। LCM आपने सुना हो तो LCM बोलते हैं भाई अन्नकूट की सब्जी, क्या बोलते हैं उसको, अन्नकूट की सब्जी, मतलब जो इम्पोर्टेंट है वो भी डाला जाएगा, जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसे भी डाल दो, क्या दिक्कत है, खाने तो हमें नहीं, हमें तो बांटनी है। नवरात्रि में प्रसाद खाते हो आप लोग, वही है अन्नकूट की सब्जी। आप उसमें बैगन भी मिलेगा, कद्दू भी मिलेगा, जबकि आप कद्दू कभी भी घर पे नहीं खाते हो, मैं अपनी कह रहा हूँ, दूसरों की तो पता नहीं, मैं नहीं खाता, तो वो भी आपको उसमें मिल जाएगा, लेकिन वहां जब आप खाओगे तो बड़े स्वाद के साथ खाओगे। तो ऐसे ही क्वेश्चन है भाई, HCF देखो स्पेशल है भाई, HCF क्या एक स्पेशल चीज है, क्या है आपके लिए, कोई स्पेशल सब्जी बनाई है आज आपने, जैसे कि मान लो कटहल स्पेशल है, आप खाते होगे, मुझे नहीं पता, कटहल सबके लिए स्पेशल होता है, क्योंकि जो खाता है उसके तो स्पेशल है, जो नहीं खाता उसके लिए तो ऐसा स्पेशल है। हाँ कटहल बनाया आज, मेरे लिए खाना मत बनवाना, आज मैं खाना नहीं खाऊंगा, आज मैं व्रत रहने वाला हूं। वैसे भी सावन चल रहा है, व्रत रह लोगे तो क्या दिक्कत है। चलिए आते हैं हम अपने सवाल की तरफ। HCF क्या है उसका 81, कटहल ना समझे इसको, 81 है। क्लियर। अब आपसे बोला गया उसने 3 नंबरों वाली डिजिट आएगी, 3 नंबरों वाली डिजिट का आपको क्या निकालना है, अंतर। भाई अंतर कितना दिया हुआ है 729। अब आपको ये क्या दिया हुआ है HCF, इसका मतलब ये है जो नंबर आएगा उसमें 181 क्या होगा, उसमें कॉमन मिलेगा। तो भाई नंबर कुछ भी मान लो, A मान लो, B मान लो। भाई हमने अगर मान लिया 81 A, और इसमें से अगर 81 B घटा देंगे, 81 अगर हम B घटा देंगे तो कितना मिलेगा 729। ये बात किसके समझ में नहीं आई, ये बात तो समझ में आ गई होगी। भाई 81 यहाँ से डिफरेंस निकालो, और यहाँ से भी 81 मान लो, एज ए नंबर रखे हुए हैं, अगर A और B की वैल्यू निकल के आएंगी तो आप यहाँ पुटअप करोगे, और जैसे ही आपने यहाँ पुटअप किया तो 81 उसमें से आपको कॉमन मिलने वाला है। वो 81 क्या है आपका HCF। बस क्या करना है आपको, 81 कॉमन ले लो, A माइनस B हो गया, A माइनस B बराबर 729/81। आप इसको जैसे ही डिवाइड करोगे 81 से आप जैसे ही डिवाइड करोगे कितना मिलेगा आपको 9 टाइम। कर लीजिए भाई, 9 एकम 9, 9 8 72,
81 का हमने डिवाइड दिया 729 में, कितना मिला 9। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद होंगे फैक्टर, जो कि मैं बता चुका हूं। भाई क्या है, ऐसे दो नंबर सोचिए जिनका डिफरेंस कितना आए, जिनका डिफरेंस करने पे 9 आ जाए। भाई ये क्या है, भाई अगर ए की वैल्यू कोई ऐसी होगी तो बी की वैल्यू छोटी होगी, ज्यादा इसी बात है। तो कितना मिलेगा 9 मिलेगा, 9 मिलेगा कि नहीं। अब आप यहां पर कोई भी नंबर सोचिए, अब आप करो, मान लो आपने सोचा 13, ए की वैल्यू 13 सोची, क्लियर। अब ए की वैल्यू 13 सोचोगे और अब बी की वैल्यू कितनी रखोगे आप, बी की वैल्यू कितनी रखोगे 4, बी की वैल्यू कितनी रखोगे 4 रखोगे, तब कितना मिलेगा आपको 9 मिलेगा। ऐसे नंबर सोच सकते हो आप, बिल्कुल सोच सकते, क्यों नहीं सोच सकते। लेकिन साथ में ये भी ध्यान रखना है कि जब आपके वो नंबर निकल के आएंगे उनका डिफरेंस 729 ही होना चाहिए। आप सोच तो कुछ भी सकते हो, भाई 9 लाने हैं मुझे, कुछ भी सोच लूं मैं, 9 लाने हैं कुछ भी सोच लूं, लेकिन इस हिसाब से भी नंबर सोचने हैं कि अगर वो नंबर सोचे जाएंगे उनमें अगर 81 का मल्टीपल करूं तो कितना मिल जाए मुझे 729, क्लियर, 729 मिल जाए आपको। वो डिफरेंस तो देखना भाई, नंबर जो होंगे उन दोनों का डिफरेंस कितना होगा, कितना मिलना चाहिए 729, क्लियर। तो मान लो अगर मैंने ए बराबर मान लो सोच लिया 11, क्लियर, और बी बराबर सोच लिया मैंने 2, भाई 11 में से 2 घटाऊंगा 9 मिलेंगे मुझे, मिलेंगे कि नहीं, क्लियर। अब मैं क्या करूंगा 81 गुणा 11, तो 11 एकम 11 और 11 8 88 और कितने हो गए 1 89 90, क्लियर। 81 मतलब 891, अब कितना दूसरा 2, 2 गुणा 11 कितना हो गया, सॉरी 11 नहीं 2 गुणा 81, क्योंकि एचसीएफ क्या है आपका 81, तो इसका मल्टीप्लाई करिए तो कितना आ गया 62, 162। अब इसका डिफरेंस करके देख लीजिए क्या यही मिल रहा है हमको, नहीं हम चेक भी तो कर सकते हैं। भाई डिफरेंस करिए तो इधर 11, 11 में से 2 गया 9, इधर कितना मिल गया 8, 8 में से 6 गए 2, 8 में से 7 गया, सॉरी 1 आ गया। चेक कर लिया आपने, चेक भी कर लिया। अब मैं ये नहीं कह रहा आप 11 और 2 ही रखिए, मैंने एक नंबर और बताया था आपको, कितना बताया था 13 और 4, भाई 13 4 रख लीजिए आप, और जैसे ही 13 4 रखेंगे फिर 81 का मल्टीपल कर लीजिए। अगर उनमें भी डिफरेंस आपका 729 आ रहा है तो नंबर वो भी सही है, नंबर वो भी गलत नहीं है, लेकिन आपको किसके अकॉर्डिंग करने हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जो उसमें आपको ऑप्शन दिए होंगे उसके अकॉर्डिंग। इज दैट क्लियर। मैंने इसके ऑप्शन नहीं लिखे इसी वजह से, मैं अगर इसके ऑप्शन लिख देता तो आप सीधे सीधे निकाल लेते। भाई कुछ तो दिमाग को क्रिएटिव करो अपने को। इज दैट क्लियर, हो गया। 3 संख्याओं का अनुपात, 3 संख्याओं का अनुपात 1 2 3, 1 2 3 है, एचसीएफ 12 है, तो संख्या इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। बताइए क्या होगा। आपको मैं 10 सेकंड का टाइम देता हूं, -2 इक्वल टू 8 सेकंड इक्वल टू -2 फिर 6, यानी आपको 5 सेकंड का टाइम है, करके बताइए। ये क्वेश्चन ज्यादा से ज्यादा 5 नहीं 2 सेकंड का क्वेश्चन है, आप इसको 2 सेकंड में इसका आंसर देके बताइए मुझे। तब तक मैं एक और क्वेश्चन लिखता हूं। एक और क्वेश्चन है आपके लिए, 2 संख्याओं के अनुपात, अगर आपका इसका आंसर आ जाए तो कमेंट सेशन में बताइए मुझे। तीन अनुपात 4 है, एलसीएम कितना है 84, तो संख्याएं बताइए इसमें क्या होंगी। आगे क्वेश्चन एक और देता हूं मैं, 2 संख्याओं का योग 26 है, सॉरी 36 है, एचसीएफ 100 इसका
HCF 3 एंड LCM 105 है, तो इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या है? चलिए बताइए, क्वेश्चन के आंसर क्या होंगे? चंद से चंद सेकंडों में आंसर देने की कोशिश करें। देखिए एक बात समझ लीजिए, किसी भी चीज को जब आप करते हैं तो उसको लगातार करिए। जिस तरीके से आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो आंसर मुझे बताएंगे, सीधी सी बात है, उसमें क्या कुछ नया लॉजिक है। तीनों क्वेश्चन करने हैं आपको, और मैं तीनों ही क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। मैं तीनों ही क्वेश्चनों को आपको करा चुका हूं, तो आप तीनों क्वेश्चनों के मुझे आंसर दीजिए चंद सेकंडों में। भाई ये थोड़ा हो सकता है हटके, लेकिन ये और ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा दोनों मिला के 5 सेकंड। अब आपको आप करोगे 10 सेकंड में, वो तुम्हें भी तो समझाना है। मैं अपने अकॉर्डिंग तो 5 सेकंड में कर लूँगा, लेकिन तुमको भी तो समझाना होता है मुझे, तो वहाँ पर तो आपको सोचना पड़ेगा। तो बताइए पहला क्वेश्चन क्या है आपका? 3 संख्याओं का अनुपात 1:2:3 है और HCF कितना है? 12 है। तो आप इस सवाल का आंसर, मैंने कहा था 2 सेकंड में दे सकते हैं, तो दे दीजिए 2 सेकंड में। लो कर दिया 2 सेकंड में आंसर। 12, 24 और कितना हो गया? 36। ये लो आंसर, खत्म हो गया। क्या था इसमें? था कुछ? भाई मैंने क्या कहा है? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। आप प्रैक्टिस ही नहीं करते हो। आप एक सवाल को, आप अलग अलग तरीके के सवाल 10,000 सवाल कर लीजिए। आप अलग अलग तरीके के 10,000 सवाल कर लीजिए, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा मैं सीख गया। अब एक तरीके के सवाल को 10,000 बार कर लीजिए तो आपको ऐसा लगेगा मैं सीख गया, क्योंकि वो सवाल आपको 10,000 बार कर चुके हो, आप उसको भूलोगे ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आप परफेक्ट हो जाएंगे। तो आपको क्या करना, तो मैं इससे पहले क्वेश्चन में बता चुका हूं कि भाई आपको HCF दिया हुआ है और रेशियो में दिया हुआ है। HCF का रेशियो में सीधा मल्टीपल करिए। भाई 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिये 36, तो नंबर क्या निकल के आएंगे? 12 24 36। कोई और तो कुछ पूछा नहीं है उसने। अब इसमें आ जाइए, इसमें क्या निकालना है? संख्या निकालनी है। भाई क्या दिया है इसमें? LCM दिया हुआ है, फॉर्मूला लिखाया था मैंने। क्या लिखाया था? LCM बराबर HCF है नहीं है इसमें, HCF x मान लो। 3 गुणा 4, 4 तिया 12, 12 सत्ते 84, x बराबर कितने निकल आया? 7। क्या निकल के आ गया? ये HCF संख्या पूछा है भाई, HCF निकल के आ गया, मल्टीपल कर दो। 7 तिया 21, 7 चौक 28। लो हो गया ना? 7 तिया 21, 7 चौक 28 क्या है? केवल प्रैक्टिस, ऐसे चुटकियों में यूं करके इसको करते हैं। ये थोड़ा अलग है भाई। इसमें क्या दिया है? LCM दिया है, HCF दिया है, और उससे आपसे क्या पूछा है कि तो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। सबसे पहले तो संख्याएं पता करिए। सबसे पहले क्या करनी है आपको? संख्याएं पता करनी है कि संख्याएं क्या होंगी, उसके व्युत्क्रमों का योग तो तब पता करोगे। और आपसे क्या बोला है उसने? 2 संख्याओं का योग कितना है? 36 है। 2 संख्याओं का योग कितना है? 36 है। अब 2 संख्याओं का योग 36, तो संख्या क्या होंगी? सबसे पहले तो ये पता करना है। सबसे पहले तो आपको ये पता करना है, और आप अगर ये पता करोगे और जैसे ही आपने ये पता किया तो आप हो गए लापता। क्या हो गए? लापता। क्योंकि आप सवाल को पढ़ा ही नहीं आपने। सवाल में क्या पूछा है? संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। मान लो अगर संख्या, अगर एक संख्या मान लो x, फर्स्ट नंबर क्या मान लिया हमने? x, क्लियर। और सेकंड नंबर क्या मान लिया आपने? y, क्लियर। हमसे क्या पूछा उसने? संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो हम क्या करेंगे? पहले तो संख्याओं में निकालेंगे संख्या क्या होगी। तो फॉर्मूला क्या दिखाया था मैंने? फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इक्वल टू 3 इंटू 105, यानी कि फर्स्ट नंबर इक्वल टू सेकेंड नंबर इक्वल टू 3 इंटू 5 क्या होता है? LCM इंटू HCF लिखाया है मैंने। आप क्या करोगे? x y की वैल्यू कितने निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 315 निकल गई।
बस यहाँ पर रुक जाना है, क्योंकि यहाँ पर किस लिए रुकना है, क्योंकि आपसे क्या पूछा उसने, संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग। तो पहले तो संख्याओं को व्युत्क्रम कर दो। व्युत्क्रम का मतलब होता है उल्टा। व्युत्क्रम का मतलब क्या होता है, उल्टा। डेनोमिनेटर को न्यूमिनेटर बना दो, न्यूमिनेटर को डेनोमिनेटर बना दो। तो हमारी संख्या क्या थी, x, इसको करेंगे 1/x। इधर आ जाओ, तो ये हो गया 1/y। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा भाई, x + y बटे xy। इतनी बात समझ में आई, x + y/xy, इतनी बात समझ में आई। तो आ जाओ आगे, तो कितना दिया है x + y, 36। उसने क्या बोला, दो संख्याओं का योग कितना है, 36। तो 36 कितना हो गया, ऊपर हो गया, और x × y कितना निकाला था, 315। काट दो बस, इसको काटिए, बस नॉर्मल काटना है इसको। किससे काटोगे, 12 से काट लोगे, 12 × 36, इसको काटो 12 से, कट जाएगा। 12 दूनी 24, कितना बचेगा, 7 बचेगा। 7 बचेगा, हाँ 7 बचेगा। 7 75 आते हैं 12 के पाड़े में, नहीं आते। 3 से काटो, 3 से काटेंगे ये 12 बार कटेगा, और 3 से ये काटेंगे कितना कटेगा, 105। और काटिए भाई, 3 से कट जाएगा, तो ये 3 से 4 बार कटेगा, और ये कितने बार कटेगा, 35। कितना होगा, 3 से कट जाएगा, 3 × 9 और 3 × 5 15, यानी कि 4/35। यानी संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग कितना आएगा, 4/35। इज दैट क्लियर, ओके, नोट कर लीजिए। देखिए आगे क्वेश्चन करते हैं हम, और ये हमारे सेशन का आज आखिरी क्वेश्चन होगा, और ये आपको क्वेश्चन होमवर्क में दिया जाएगा। आपको ये क्वेश्चन खुद से करना होगा, और मैं ऐसा क्वेश्चन करा चुका हूं, तो आप इस क्वेश्चन को करके बताएं मुझे। क्वेश्चन है 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ। क्वेश्चन है 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ है एंड एलसीएम 4147। इन संख्याओं का योग कितना होगा, इन संख्याओं का योग कितना होगा। ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है, और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क में करना है। इसका आंसर मुझे कमेंट सेशन में दीजिए, चाहे आप इस वाले सेशन में दीजिए या फिर नेक्स्ट सेशन जो स्टार्ट होगा उस सेशन में दे दीजिए। तो आपके लिए होमवर्क में है, क्या लिखा है कि 29 से बड़ी दो संख्याओं का एचसीएफ 29 एवं एलसीएम 4147 है, तो संख्याओं का योग बताइए। थोड़ा मैं हिंट दे देता हूं आपको, इस क्वेश्चन में करने में हेल्प हो जाएगी। क्वेश्चन में क्या करना है आपको, एलसीएम और एचसीएफ दिया हुआ है, आप यहां पर क्या करोगे, इसका रेशियो निकाल लोगे। भाई जो रेशियो वाला फॉर्मूला है, एलसीएम बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम इंटू ए इंटू बी, और जैसे ही आपने ए इंटू बी निकाला, अब आपसे क्या बोला है, 29 से बड़ी होनी चाहिए नंबर, यानी कि ए और बी का आप जो नंबर निकल के आएगा, उस नंबर का ऐसा रेशियो सेट करेंगे कि उनका जो टोटल जो 19 से बड़ा आना चाहिए, और को प्राइम फैक्टर में करेंगे। कैसे करेंगे, प्राइम फैक्टरों में, जिसमें कोई भी डिवीजर आपको नहीं मिलना चाहिए। इज दैट क्लियर। और जो भी नंबर निकल के आए उसमें क्या करना है, 29, यानी कि 29 से मल्टीपल। क्यों, क्योंकि एचसीएफ का मल्टीपल अगर हम रेशियो में करते हैं तो हमें क्या मिलते हैं, नंबर मिलते हैं, और नंबर जो भी निकल के आएंगे उनका क्या करना है, आपको ऐड करना है। इज दैट क्लियर। ऐसे मैं 3 से 4 क्वेश्चन करा चुका हूं, आप प्रीवियस क्वेश्चन इसी सेशन में देखें, वीडियो को पॉज करके बार बार देखें, तो आपको ये क्वेश्चन अगर आपका हो जाएगा। इज दैट क्लियर। तो इसी के साथ हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए अग्निपथ एकेडमी का यूट्यूब चैनल। और फिर से मैं एक बात कह रहा हूँ, आई फ्लू चल रहा है, आंखों में ड्रॉप डालें और आंखों पर चश्मा लगा के रखें। यही प्रॉब्लम थी कि मेरे भी, इसी वजह से आज चश्मा देख रहे होंगे आप लोग, तो आप भी यही रखें, आंखों से आंखें ना मिलाएं, लाल किसी भी कारणवश हो सकती हैं। इज दैट क्लियर। आज की कार्रवाई यही समाप्त की जाती है। जय हिंद।